हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम नेवी एसएसआर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जनरल साइंस के जो करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लेट्स बिगिन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। जो हमारा हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो हमारे उसमें 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर पर, लैक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो इसका लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर पर, कोशिका की खोज किसने की और कब की। तो कोशिका की खोज, आंसर हमारा ये होगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, वो भी 1665 ईस्वी में। और हम बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर, 1 जूल किसके बराबर होता है। तो 1 जूल किसके बराबर होता है। इसका आंसर हमारा होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, मतलब सबसे प्रबल जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, वो होता है नाभिकीय बल, जो नाविक के बीच में लगता है, नाभिकीय बल। और हम बात करें 6 नंबर पर, समविभव सतह पर किया गया कार्य होता है। ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो नेवी एसएसआर में आया था। तो इसका सही आंसर होगा, समविभव पृष्ठ या सतह पर किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है, 0 या कोई कार्य नहीं होता है। और हम 7 नंबर पर बात करें, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का घनत्व, हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन होता है हाइग्रोमीटर, उससे वायु की आर्द्रता, नमी को मापते हैं। तो इसमें हम लोग याद कैसे रखेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं हाइड्रो ये पानी से संबंधित होता है, तो इसमें तरल पदार्थ का घनत्व। और जो हाइग्रो होगा, हाइग्रोमीटर, वो क्या होता है, उससे वायु में नमी, ये सब उससे मापा जाता है। ये हाइड्रोमीटर और वो हाइग्रोमीटर। तो किसी, और हम 8 नंबर पर बात करें, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर क्या होता है। कोई भी चालक हो या कोई भी कंडक्टर हो, तो जब हम उसका ताप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। और हम क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करें, तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो हमारा सही आंसर होगा तापमान पर, आकार पर, आकृति पर और प्रकृति पर, कि वह किस नेचर का है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। आपको ऑप्शन में तापमान दिया जाएगा, आकृति दी जाएगी, आकार दिया जाएगा, प्रकृति दिया जाएगा, ये चारों ऑप्शन दिए जाएंगे। लास्ट ऑप्शन में दिया जाएगा इन सभी पर। तो हमारा करेक्ट आंसर वो ही होगा। पहले में ऑप्शन ए में तापमान दिया जाएगा, बी में पता आकृति, आकार और तापमान दोनों दिए जाएंगे, तीसरे में दिया जाएगा तापमान, आकार, आकृति, और फोर्थ नंबर में दिया जाएगा कि इनमें से सभी। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। इसका एम का मतलब मीटर और इसका सीएम का मतलब सेंटीमीटर। अगर हम नाभिक की त्रिज्या मीटर में ऑप्शन में ना दिया गया हो, तो हम 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, वो हमारा सही होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मान आंसर में हमें दिया गया है 1.602 गुणे 10⁻⁻19। ये सी है, इसका मतलब कूलाम, सी का मतलब कूलाम। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1.602 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो हमें पता है सबसे छोटी हमारी जो हड्डी होती है, स्टेपीज। तो हमारे ये 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस किए हमने। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से लाएंगे।
आप सभी लोग तब तक हमारा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर कौन सा है या किसे कहते हैं? गुजरात। करेक्ट आंसर गुजरात। उसके बाद भारतीय समय मानक ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया। हमारा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा प्रशांत महासागर। आंसर में प्रशांत महासागर। मणिपुर की राजधानी, तो मणिपुर की राजधानी आप लोगों को बतानी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है या कहाँ है? तो खड़गवासला, ये खड़गवासला में है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कोणार्क में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में कोणार्क शहर में स्थित है। हवाओं का महल किसे कहते हैं या हवाओं का महल किसे कहते हैं? जयपुर को किस से जाना जाता है? तो हवाओं का महल जयपुर से संबंधित है, या हवाओं का महल जयपुर को कहते हैं। चीन की मुद्रा क्या है? चीनी युआन। उसके बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध। और सबसे बड़ा जो हमारा बिगेस्ट है वो है बृहस्पति। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे गर्म ग्रह, हमारा सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारा सबसे चमकीला ग्रह है शुक्रवार। पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी इसको जानते हैं, शुक्र को। ICC T20 में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? अभी वर्ल्ड कप हुआ T20 का फाइनल वाला, उसमें तो अभी विराट कोहली। आंसर में विराट कोहली। सिखों के अंतिम व और 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे और जो 10वें गुरु थे वे थे गुरु गोविंद सिंह। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? जो हमारा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कब आया? कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहाँ है? तो हमारा ये करेक्ट आंसर इंदिरा पॉइंट पर। और ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये आएगा अभी नेवी स्टेज सेकंड में, ये किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं पर ये मेरे में आया था, ये हर एक शिफ्ट में आता है, 1-2 शिफ्ट छोड़ के, या तो दक्षिणी या उत्तरी कुछ ना कुछ पूछता है। धन्यवाद। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।